आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आतताई कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष जहर देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर जान मारने के लिए युद्ध के मैदान में तैयार रहने वाला, धन का हरण करने वाला, जमीन राज्य लूटने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, अपमान करने वाला, ये 6 आतताई होते हैं। ये 6 अवगुण दोष पाप दुर्योधन में था। धृतराष्ट्र राजा था। धृतराष्ट्र केवल नाम मात्र का राजा था, पर राज्य का कार्यभार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ही संभालता था। दुर्योधन पांडवों का जो धन था, जमीन राज्य था, जो पांडवों का हक था, दुर्योधन पांडवों का जमीन राज्य लूटने के लिए पांडवों को लाचागिरी में आग लगाकर जान से मारना चाहता। किसी को अपने लोभ लालच के लिए, धन राज्य लूटने के लिए आग लगाकर जान से मारना अधर्म पाप है। पर पांडवों को कौन बचाया? धर्म ने ही बचाया। दुर्योधन ने भीमसेन को जहर पिलाकर जल में फेंक दिया था। दुर्योधन भीमसेन को क्यों फेंका था? जान मारने के लिए। किसी का धन जमीन लूटने के लिए जहर पिलाकर जान से मारना पाप है, पर भीमसेन को धर्म ने ही बचाया। दुर्योधन पांडवों का जमीन राज लूटने के लिए युद्ध भी किया। जानता था दुर्योधन की हम राजा हूँ, हमारे साथ शस्त्र भी है, सेना भी है, सब कुछ है। अगर पांडवों से युद्ध करेंगे तो हम युद्ध में जीत जाएंगे, तो पांडवों का जो हक है राज्य नहीं देना पड़ेगा। तो पांडवों से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में जान से मारने के लिए भी तैयार था। दूत क्रीड़ा में छल कपट करके धृतराष्ट्र दुर्योधन कौरवों ने पांडवों का धन लूटा था, राज्य का हरण किया था। दुर्योधन ने छल कपट करके युधिष्ठिर से जुआ भी खिलवाया और युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए। पर यह दुर्योधन का छल कपट था। जब दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करने के लिए भरी सभा में दुशासन से कहकर घसीटवा कर भरी सभा में लाया गया और दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, दासी कहकर, तू दासी है। और दुर्योधन दुशासन से कहा कि भरी सभा में इसको वस्त्रहीन कर दो, निंगा कर दो। तो द्रौपदी को आखिर कौन बचाया? धर्म ने ही बचाया। द्रौपदी धर्म पर थी, न्याय पर थी, इसलिए उस सभा में जब उसको कोई नहीं बचाया तो भगवान कृष्ण का पुकार की, भगवान कृष्ण ने ही उसके लाज को बचाए। ये 6 अवगुण दोष पाप दुर्योधन में था, जो 6 गुण अवगुण दुर्योधन में था। आजकल के परिवार में, अधिकांश परिवारों में देखने को मिलता है।
जमीन को, धन को लूटने के लिए परिवार में लोग आग लगाते हैं, आग लगाकर जान से मारते हैं, या झगड़ा लगाकर बढ़ा देते हैं। धन को, जमीन को लूटने के लिए जहर पिलाकर भी जान से मारते हैं। एक तो जमीन भी धन भी लूटते हैं और युद्ध के मैदान में जान मारने के लिए अस्त्र लेकर तैयार भी रहते हैं। स्त्री का अपमान भी करते हैं। अधिकांश लोग परिवार में करते हैं। शास्त्र में लिखा भी गया है, वेद पुराण शास्त्र में, श्रीमद् भगवत गीता में भी, भगवान कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है कि किसी भी प्राणी को थोड़ा भी किंचित मात्र भी कष्ट न देना हिंसा है। किसी भी प्राणी को थोड़ा भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इसलिए मनुष्य को धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। भगवान यह मनुष्य शरीर दिए हैं कर्म करने के लिए, पर कर्म धर्म के अनुसार होना चाहिए। जो धन है पहले से, जो तुम्हारा जमीन है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ धन कमाकर अपने जीवन को निर्वाह करो। अपने लोभ लालच को लेकर किसी का धन, किसी का जमीन मत लूटो, मत लो। किसी पशु पक्षियों को भी कष्ट मत दो, क्योंकि भगवान के किताब में ही, वेद पुराण शास्त्र में, श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे।